दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक कोचिंग संस्थान में 3 छात्रों की मौत पर हंगामा जारी है। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। वो राउज आईएएस स्टडी सर्कल में जल भराव से 3 छात्रों की मौत के मामले पर एक्शन की डिमांड कर रहे हैं। इसके अलावा छात्रों के निशाने पर यूपीएससी की तैयारी कराने वाले 2 फेमस टीचर्स भी हैं, विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा। छात्रों का आरोप है कि इस मामले में ये दोनों ही शिक्षक उनका साथ नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि वे दोनों ही अब तक आंदोलनकारी छात्रों से प्रदर्शन स्थल पर मिलने भी नहीं गए। लेकिन अब एक मीडिया चैनल से बातचीत में अवध ओझा ने छात्रों की मौत पर दुख जताया है और बेसमेंट में क्लासेस चलाने को एक गंभीर समस्या बताया है। उन्होंने ये भी बताया कि वो छात्रों के प्रोटेस्ट में क्यों नहीं पहुंचे। हम इस पर चाहे कितना भी प्रोटेस्ट करें, मैं जानता हूं कि जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं गुस्से में जिसे भी गाली दे रहे हैं, ये उनका हक है। वो गलत नहीं कर रहे हैं, वो एकदम सही गाली दे रहे हैं कि आप हमारे लिए क्यों नहीं लड़ रहे। लेकिन लड़ने का एक तरीका होता है। मैंने आज प्रोग्राम निकाला है। मैं इसी हफ्ते प्रदेश और केंद्र के लीडर से मिलूंगा और अपने प्रस्ताव को रखूंगा कि इसको ध्यान में रखा जाए कि भविष्य में ऐसी घटना होगी तो कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने अवगत नहीं कराया था। जिस समस्या के लिए छात्र परेशान हैं, उस तरफ ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनका ध्यान अवध ओझा और विकास से दिव्य कीर्ति पर है। अगर तुम इतने समझदार और इतने ताकतवर बने होते तो ये स्थिति आती ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का विकास करना चाहिए। प्रोटेस्ट का अपना एक तरीका है। गांधी जी ने 2 साल आंदोलन चलाया। उसमें ना कोई मारा गया और ना ही कोई पीटा गया, ना ही किसी पर पानी छिड़का गया। कुछ भी नहीं हुआ। उसकी तैयारी करनी पड़ती है, उतरकर कूदना नहीं होता है। जलियांवाला बाग कब घटित हुआ? 1919 में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ 1920 में। व्यवस्था करनी पड़ती है, स्वरूप बनाना पड़ता है। वहीं सोशल मीडिया पर हो रही आलोचनाओं के बारे में अवध ओझा ने आगे कहा, विकास दिव्य कीर्ति और अवध ओझा केंद्र में इसलिए आए क्योंकि आज जो सोशल मीडिया का युग है, उस पर अगर राउज आईएएस डाला जाएगा तो उस पर ना तो कोई सब्सक्राइबर आएगा और ना व्यूअरशिप आएगी। ये जो एल्गोरिथम का खेल है सोशल मीडिया का, उसके चक्कर में आए। मेरी जो कोचिंग है अवध ओझा कोचिंग, अगर उसमें एक भी सेफ्टी मानक पूरा नहीं हुआ होगा तो मैं कोचिंग बंद कर दूंगा। मैं नहीं पढ़ाऊंगा। मैं छात्रों से हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब ऑनलाइन क्लास चलती है तो सबको क्या ज़रूरत है दिल्ली आने की। इलाहाबाद का लड़का इलाहाबाद में रहकर नहीं पढ़ सकता? जो तुम 25,000 रुपया यहाँ रूम रेंट दे रहे हो, तुमको 5,000 में बेहतरीन लाइब्रेरी की सुविधा अपने शहर में मिलेगी। अब दिल्ली वो लड़का आए जिसको लगता है कि हमारे घर में राजनेता हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, जिसको लगता है कि वो घर पर रहकर नहीं पढ़ पाएगा, वो आए और दिल्ली सिर्फ उनको आना चाहिए। बाकियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऑनलाइन में इतने बेहतरीन टीचर हैं और सब सही पढ़ाते हैं। अब के दौर में आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अब तो हाइब्रिड सिस्टम भी आ गया है। आप ऑनलाइन मोड क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या ज़रूरत है दिल्ली में आकर भीड़ लगाने की? बता दें, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में 27 जुलाई को यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। मामले में अब तक पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है और बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग संस्थानों को सील किया जा रहा है। घटना के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग संस्थान के संचालन को लेकर एक नए कानून बनाने का भी ऐलान किया है।